आज हम करने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2। पहले अगर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2 को आपके सामने लेकर आऊं यानी उसकी स्टेटमेंट लेकर आऊं फिर इसको सॉल्व करते हैं। राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ए पार्ट, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड्स। यानी कि आप अंदाज़ा लगाकर अपना आंसर लिखें यानी जवाब दें, लेकिन वो जो जवाब हो वो किस में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। किस चीज़ का जवाब? ये दो पार्ट्स जो हैं, पहला पार्ट क्या कहता है कि कितने सेकंड होते हैं एक साल के अंदर, दूसरा क्या है कि एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले तरह स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन को भी हम कहते हैं, यानी साइंसदानी तरीका एक नंबर को लिखने का जिसको हम लिखते कैसे हैं या जिसको हम कहते क्या हैं कि किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखना, राइट अ नंबर इन पावर ऑफ 10, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपके पास ये एक नंबर है 3 × 10⁵ यानी 3 और इसके आगे 5 जीरोस, तो ये इसको एक 10 की पावर्स में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब ज़रा प्रॉब्लम्स पे आते हैं और पहले पार्ट को यहाँ पर नए स्लाइड पे सॉल्व करते हैं प्रॉपर। आपने अक्सर घड़ी देखी होगी जिसके अंदर 3 सुइयां होती हैं, जिसमें से एक जो सबसे पतली होती है ये कौन सी होती है, ये सेकंड्स वाली होती है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये होती क्या है कि ये जब पूरा चक्कर मुकम्मल करती है तो यहाँ पर ये वाली बड़ी सुई है जिसको मिनट वाली होती है, ये एक आगे हो जाती है। एक आगे होने का मतलब 1 मिनट, और वो 1 मिनट कब होता है, जब ये पूरी सुई पूरा चक्कर यानी कि 60 सेकेंड, जिसको यानी 1 2 3 4 5, ये 60 सेकेंड होते हैं, यानी एक 60 सेकेंड्स मिलाकर 1 मिनट बनाते हैं। या जिसको दूसरे अंदाज से कहा जाए तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकेंड है। लेकिन यही बहुत ज़्यादा मिनट बनाकर घंटे, और फिर घंटे बनाकर दिन, और दिन बनाकर क्या कहते हैं महीने, और महीने बनाकर साल बनते हैं। तो अगर एक साल के अंदर सेकंड पूछा जाए तो वो तो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो वो क्या होगा, एक साल के अंदर कितने सेकंड होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1 ईयर। अब 1 ईयर है, इस ईयर को हमने देखना है और इसको कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, तब्दील करना है। इसका एक तरीका समझाऊंगा, उस तरीके को लेकर चल के हमने एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ और एक एक्स्ट्रा आपके पास 1 लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय। जैसे 1 × 1 तो क्या आंसर आएगा, 1। अब ये भी कर सकता हूँ लेकिन उसके अलावा भी तरीका है, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आपके पास क्या आया, एक साल के अंदर कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं। अगर हम डायरेक्ट दिनों पर चले जाएं, हमें पता है कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, 365 दिन। तो 365 दिन मिलाकर आपको क्या देते हैं, एक ईयर, जिसको मैं ये पूरा लिख के ये भी कर सकता हूँ कि ये पूरे दिन मिला के क्या दे रहे हैं आपको, एक साल। अब मैं तो दिनों में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे किस में जाना है, मुझे जाना है सेकंड्स में। तो फिर अब दिनों से मैं चला जाता हूँ कि एक दिन के लिए उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये जो इधर करना है ये जस्ट समझाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि हो क्या रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर लूँगा। अब ये 1 मैं लिखूँ ना लिखूँ, क्योंकि एक जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तो जस्ट नंबर था। लेकिन यहाँ पे 1 लिखने से क्या होगा कि अगेन ये और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दिन है। तो 365 दिन टोटल अगर इसको भी मैं मिलाऊं तो, लेकिन फिलहाल हम इसको साइड पे करके इसको 1 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। तो हम इसको ज़रा इसके साथ देखते हैं और एक दिन के अंदर मिनट्स में चले, सॉरी घंटों में चले जाते हैं। 365 को एज इट इज़ लिख देता हूँ। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, ये हम सबको पता है। ये मैंने लिख दिया। लेकिन अगेन मुझे घंटों में तो नहीं आना, मुझे तो जाना है सेकंड्स में। तो उसके लिए फिर इस घंटों के लिए इसको भी थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ और फिर इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा। अब 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारा मिला के एक घंटा, एक घंटे के अंदर कितने से मिनट होते हैं, घंटों के बाद हम मिनट पे आ जाते हैं। एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, तो ये मैंने लिख दिया 60 मिनट्स। बाकी एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं। अब आपने सुना होगा कि एक घंटे की जगह या
जिस चीज़ को भी घंटों से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, असल में ये वजह है, ये जो मल्टीप्लाई करने से जितने भी घंटे आ रहे हैं तो उसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो वैल्यू मिनट में चली जाएगी। तो वो कैसे आती है, असल में एक घंटे के अंदर हम 60 मिनट डालते हैं तो वो तब्दील हो जाता है। अब इसी तरीके से इस मिनट को भी मैं थोड़ा सा राइट पे करूँगा और मल्टीप्लाई बाय 1। बाकी सारी चीज़ों को कॉपी करके मैं यहाँ तक कॉपी करके क्या करता हूँ कि इसको नीचे एज इट इज़ लिख देता हूँ। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, एक मिनट जब आगे होता है तो वो पूरे 60 सेकंड गुजरने के बाद होता है। तो 60 सेकंड्स यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये MIN क्या है, ये मिनट है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जबकि और तो पूरा लिखा है, डे भी पूरा लिखा है। एस के लिए भी क्या है, सेकंड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस क्या है, सेकंड, ताकि पता हो। अब इन सब नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी आंसर आएगा उतने सेकंड आ जाएंगे। तो मेरे पास एक साल के अंदर कितने सेकंड है वो आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर ले आया हूँ। पहले 365 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 24 से कर दिया जाए, कर दिया। 60 से कर दिया जाए, कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा 60 से कर दिया जाए, वो भी कर दिया। तो आंसर आ गया 3153600। अब ये एक आम सा नंबर मैंने लिख दिया जो आंसर आ गया, इतने सेकंड है। लेकिन इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करते हैं, क्योंकि हमने तो वो करना था। उसके लिए जब पॉइंट यहाँ पे नज़र ना आए तो इसका मतलब है पॉइंट एंड पे होता है, जो कि उस ना लिखें या लिखें एक ही बात है। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को हमने पहले नॉन ज़ीरो के पीछे लेके जाना होता है और उसी की बेसिस के ऊपर 10 की पावर आती है। नॉन ज़ीरो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो पहला 3 जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो नॉन ज़ीरो हुआ। तो नॉन ज़ीरो नहीं थी, इस 3 के बाद इस पॉइंट को लेके जाना है। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैंने क्या किया, पॉइंट ले गया 3 के बाद 3.15 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी, जितना आप लेके गए हो। कितना लेके गए हो, 7, तो ये 7 आ गया। लेकिन अब जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, लेफ्ट उधर होता है, राइट इधर होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट की तरफ हम गए हैं, तो जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ तो आपके पास पावर क्या आती है, पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इतने सेकंड्स आपके पास हैं किसके अंदर, एक ईयर के अंदर, जो कि हमने किया यहाँ पे कि एक साल के अंदर कितने सेकंड है, 3.15 इन की पावर प्लस 7 सेकेंड्स। ये चीज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर आता हूँ। एक साल के अंदर कितने सेकंड है ये। अब ये इसी की मदद से मैं दूसरा जो पार्ट है वो भी कर लूँगा। कैसे, दूसरा पार्ट क्या है, वो है हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। इसका सोल्यूशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, अभी इस एस की जगह चले मैं पूरा सेकंड लिख देता हूँ ताकि मैं थोड़ा और क्लियर के साथ समझा सकूँ। यहाँ पर लिखने के बाद इसको कॉपी करते हैं। अब देखें मुझे क्या चाहिए, सेकंड, एक सेकंड के वैल्यू चाहिए और सालों में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेकंड को ना, इस सेकंड को यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये करने से क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको पता चलता है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आ गया यहाँ पर। अब मैं जो भी इसके अलावा टर्म है इस सब को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यू आएगी जो कि ईयर के अंदर होगी, वो मुझे एक सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। यानी एक सेकंड के अंदर कितने साल हैं ये मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सॉरी नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता हूँ। 1 ईयर एज इट इज लिख दिया, 1 सेकंड इधर रह गया। ये सारी जो चीज़ है ये सारी ये इधर जाके डिवाइड हो गई। यानी कि इसको मैं अगर इधर आके लिखूँ तो डिवाइडेड बाय क्या भला, इसके साथ वाली चीज़ जो कि यहाँ से मैं कॉपी करके इधर आके डिवाइड कर देता हूँ। तो ये अब डिवाइड हो गई। अब इसका जो भी आंसर, ये नंबर्स को एक को 3.15 से डिवाइड करते हैं और पावर्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले ज़रा 1 को डिवाइड कर दिया जाए 3.15 से, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आया है 0.317। जबकि ये मैंने लिख दिया, जबकि 10 की पावर प्लस 7 है। ये डिवीजन से जब ऊपर जाती है तो ये -7 हो जाती है, जो कि ये -7 होगी। और साथ ईयर रह गया जो कि मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अब राइट साइड पे क्या है, 1 सेकेंड, जिसको मैं कॉपी करके एज इट इज़ इसको नीचे लिख देता हूँ। अब देखें एक सेकंड के अंदर इतने साल होते हैं, यानी बहुत कम है। जाहिर है एक सेकंड के अंदर कितने कम होंगे ना साल, लेकिन वो जो भी वैल्यू है वो ये है।
लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कहता है कि पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए। पहला ये जो पॉइंट अभी यहाँ पर है वो तो ज़ीरो के बाद है, हम नॉन ज़ीरो के बाद चाहे। नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो ना हो, तो नॉन ज़ीरो क्या है, 3 है। तो इस पॉइंट को मुझे राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना, एक। तो उसके लिए मैं एक शिफ्ट करता हूँ, तो अब हो गया 3.17 इंटू 10 की पावर -7, सॉरी, जब मैं इसको पॉइंट को शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 1। लेकिन चूंकि अब मैं राइट से लेफ्ट जाने की बजाय लेफ्ट से राइट गया हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने पिछले उसमें देखा था कि जब राइट से लेफ्ट गए थे तो प्लस आई थी, अब उल्टा हम गए तो पावर क्या है कि नेगेटिव। और साथ 10 की पावर ऑलरेडी नेगेटिव -7 में मौजूद है यहाँ पर, और ये ईयर्स में आ गया। ठीक है। 10 की, ये बेस 10 है, ये बेस 10 है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो -1 प्लस -7, और ये ईयर आ जाएगा। जबकि बाकी चीज़ 3.17 को एज इट इज़ लिखते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आ जाएगा। इसको चलें नेक्स्ट उस पर भी लिख सकते हैं हम, 3.17 इंटू 10 की पावर -1। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो ये इतने ईयर आ जाएगा। उसको सबको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं ताकि सॉल्व हो सके। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में 1 सेकेंड, और ये 3.17 इंटू 10 की पावर -1 -7 होते हैं -8, जो कि ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के अंदर अब कितने साल आए हमारे पास, 3.17 इंटू 10 की पावर -8 ईयर्स। -1 और -7 कितने होते हैं, -8, ये मैं कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें। तो ये था हमारे पास क्लास 11 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2।